तो आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। सभी साथी जुड़ जाएं। मैथ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। एक बार जल्दी से जल्दी सभी साथी जुड़ जाएं भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं है एक बार बता दो सारा। एक बार ऑडियो वीडियो बता दो भाई क्लियर है कि नहीं है, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। जो भी साथी नए देख रहे हैं भाई उनको मैं बता दूं तो सीईटी के लिए क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, न्यू जो आपका सीईटी होना है ये टारगेट सीरीज अपनी है जिसमें कंप्लीट हम सिलेबस जितना भी आपका सिलेबस आना है सीईटी प्री एग्जाम में उसके लिए क्लासेस अपनी चल रही है। सारी की सारी जो क्लासेस है वो टॉपिक वाइज चल रही है और हर एक टॉपिक की जो भी टॉपिक अपना क्लास में होता है एज इट इज पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप सर्च करेंगे हरियाणा एसएससी सीईटी बाय माई एग्जाम, ठीक है, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अपने चैनल का लोगो या फिर मेरा लोगो आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, कैसे हो सर? बढ़िया हूँ भाई, क्लियर है सर। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो कंटिन्यू हम चल रहे हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, हिंदी। ये 5 क्लासेस मैंने स्टार्ट कर रखी हैं जो आपकी 85 नंबर बनते हैं इन पांचों के। ठीक है, यदि आप इन सभी में 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका स्कोर बढ़िया है। तभी जीके एडवांस पढ़ने का आपका फायदा है। जो 15 नंबर की आपकी जीके रह गई, जनरल अवेयरनेस जिसको आप कहोगे, इसमें सारी चीजें मैथ आपकी स्टैटिक सारी चीजें आनी है भैया अवेयरनेस में। ठीक है, कि कितना आप अवेयर हैं जनरल चीजों के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो का अपना जो टॉपिक है पहला वो है होने वाला है एसआई, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। आप देखेंगे क्वेश्चंस को कितने बढ़िया तरीके से हम सोल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। इससे पहले के जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, रेशो, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, ये 4 टॉपिक हम कर चुके हैं 2 क्लासेस में। तो वो आप जरूर देख लें, तभी आप ये सीरीज को कंटिन्यू रखें। जो मैंने नंबरिंग डाल रखी है उसके अकॉर्डिंग ही भाई आप चलोगे तो बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए भी। ठीक है, हर एक क्लासेस पे आपको नंबरिंग मिलेंगी 1 2 3 4 5, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप चलें तो बढ़िया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगर आपको आता है तो आप उसको कमेंट में आंसर बता सकते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज शुरू करने से पहले भैया 1 2 चीजें मैं बता दूं साधारण ब्याज के बारे में। एक तो आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए एसआई का, कि साधारण ब्याज होता क्या है, प्रिंसिपल रेट गुना में टाइम डिवाइड बाय 100। साधारण ब्याज में केवल और केवल आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी जो तरीके हैं सोल्व करने के, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो मैं बताता चलूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साधारण ब्याज आप लोगों को समझ में आ गया। साधारण ब्याज कहने का मतलब, मान लीजिए कोई 100 रुपए की राशि है, आप किसी पे लेते हैं और उस पर 5% का ब्याज दिया जाता है। ठीक है, 5% कितना होता है भैया? 100 का 5% होता है। 5% हटाओगे नीचे 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 100 का 5 रुपए ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो आपने किसी पे 100 रुपए लिए 5% पे, तो 5 रुपए का आपने क्या दिया? उस पे ब्याज दिया। तो आप उसको वापस कितना अमाउंट दोगे? तो P प्लस में इंटरेस्ट मिला के दोगे। यानी कि जो आपने 100 रुपए लिए थे और प्लस में 5 रुपए का ब्याज मिला के 105। ठीक है, और साधारण ब्याज आपका सेम रहता है। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या फर्क रहता है भैया? ब्याज पे, नमस्ते भाई नमस्ते, चक्रवर्ती ब्याज में क्या रहता है भैया? ब्याज पे ब्याज आपका लगता है। ठीक है, यानी कि 100 रुपए पे तो लग ही रहा है, और जो 5 रुपए पहले साल का ब्याज लगा उस पे भी 5% लगेगा। वो जब सीआई करेंगे तब मैं वहां पे बताऊंगा आप लोगों को। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, बस 5 रुपए आपका लग गया। अगर 1 साल के लिए है तो 5 रुपए, अगर वो पैसे आपने 2 साल के लिए हैं तो उसको ब्याज को दुगना कर दो, 3 साल के लिए लिए हैं तो तिगुना कर दो, 4 साल के लिए तो सिर्फ ब्याज ही ब्याज को गुणा कर दो जितने साल के लिए लिया है, और बस वो फिर जो आपने मूलधन उससे ली थी राशि उसमें मिला के वापिस कर दो। ये सिंपल सा फंडा है साधारण का। बस ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस एक फॉर्मूले से साधारण के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है? व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6th मंथ है। वो कह रहा है कि 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। टाइम कितना है? 6 महीने।
एट रेट, जो रेट है वो कितना है 4% पर एनम। पर एनम का मतलब भैया एक साल का ब्याज है। कितने साल का है? पर एनम है, ठीक है, एक साल का है। इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट, यानी कि इसको जो ब्याज मिलना है वो कितना मिलना है 150 रुपए का। तो ये एसआई है, क्योंकि एसआई यहां पे लिखा हुआ है। तो 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए, तो एसआई 150 प्राप्त करने के लिए 6 महीने के लिए टाइम 6 महीना 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा, दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो क्या पूछ रहा है भैया? सम पूछ रहा है। तो सम का मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल से सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक जरूर कर देना। एक एक लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो पी आर टी डिवाइड बाय 100, यही तो फॉर्मूला आपने सीखा साधारण ब्याज। ठीक है, अब जो जो चीज दी है वो रख दो। साधारण ब्याज दिया हुआ है 150, इसकी वैल्यू दी है 150। पी हमें निकालना है, रेट दिया है 4% का। परसेंट में तो परसेंट में ही रखना, टाइम यहाँ पे ईयर में रखना, बस ये ध्यान रखना। यहाँ पर महीने दिया है, तो महीनों को कैसे बदलते हो भैया? एक साल में 12 महीने, एक साल में 12 महीने, और महीनों को साल में बदलोगे तो 1/12 से क्या करते हो? गुण। ठीक है, तो 6/12, तो 1/2। 6 महीने का मतलब आधा साल ही तो होता है। क्या होता है? आधा साल। तो 1/2, तो 2 नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, जो कटता है उसको काट दो। 2 से 2 कटा, 2 दूनी 4, 2 से 100 कटा 50, और ये 50 इधर आके गुना हो जाएगा, 15 पंजे 75, और 2 जीरो पीछे लग जाएंगी। तो ये आ गई पी की वैल्यू। ये सिंपल सा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है एसआई का। सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये आपका एसआई का। और ये मान के चलिए सीईटी में जो आपके लेवल पूछा जाता है ना मैथ का, वो बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। एडवांस के चक्कर में मत पड़ो कि हाँ सीजीएल लेवल के इतने टफ क्वेश्चन। जो चीजें हैं बस वही आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, पिछला आप जितने भी क्वेश्चन है सारे बेसिक से उठा के देख लेना, लेवल आपको पता चल जाएगा कि बेसिक है, आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बेसिक आप लोगों को आना चाहिए, मैथ का काफी है। समझ में आ गया? बस ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एसआई के भी और सीआई के भी, दोनों करेंगे। चिंता मत करो, सारे टाइप के आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताते रहना भाई, सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है, एक मैन हैड 16,000 रुपए, एक आदमी के पास 16,000 की राशि का कुछ भाग 4% पर और शेष भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से उधार देता है। तो भैया एक आदमी के पास कितना पैसा है? 16,000 रुपए। ठीक है, अब वो क्या करता है, इस राशि का कुछ हिस्सा तो वो दे देता है 4%, और बाकी का जो शेष है वो कितने प्रतिशत पर दे देता है? 5% पर दे देता है किसी को साधारण ब्याज पे। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम, यदि उसको टोटल जो ब्याज मिलता है वो कितने रुपए का मिलता है? 700 रुपए का उसको ब्याज मिलता है, दोनों से मिला के। टोटल मतलब यहां से और यहां से जो ब्याज आया वो कितना आया? 700 रुपए एक साल में। तो उसने 4% पर कितना पैसा दिया? देखो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे ना, मैंने जो पिछली क्लासेस में आपको क्वेश्चन कराया था ना हाथ पैर वाला, इतने सिर हैं इतने वो हैं, उसी तरीके से हम करेंगे इसको। सेम तरीका देख लो, किसी तरीके से हम केडी थॉट्स। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हम मान लेते हैं कि उस आदमी ने 16,000 के 16,000 रुपए 4% पर दे दी, तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? 16,000 के 16,000 4% पर दे दिए। इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, ये है ही नहीं कि उसके पास 16,000 रुपए थे, उसने सारे पैसे 4% पर दे दिए, तो कितना ब्याज मिलेगा भैया? तो 16,000 का 4%, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 चौक 64, 1 जीरो पीछे, तो उसको 640 रुपए का ब्याज मिलता। अगर वो सारे के सारे पैसे 4% पे दे देता तो 640 मिलता कि नहीं मिलता? अब इसको भूल जाओ। अब ये मान लो कि सारे के सारे पैसे उसने 5% ब्याज पे दे दिए, तो 5% देगा, इसको भूल जाओ अब कुछ देर के लिए। तो 16,000 पे 5% से कितना उसको ब्याज मिलता भैया? 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80, 800 रुपए मिलता। कितना मिलता? 800 रुपए। बस इतना आपको करना।
एक बार मान लो सारे के सारे पैसे 4% पे दे दिए, एक बार सारे के सारे पैसे 5% पे दे दिए, दोनों में कितना ब्याज आया निकाल लिया। अब इन टोटल ब्याज जो देता है वो हम बीच में लिखते हैं। टोटल ब्याज कितना आया उसको, 700 रुपए आया इन दोनों से, टोटल हम बीच में लिखते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन से कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन। तो इनको गुना करके आप क्या करोगे, माइनस 700 में से 640 घटाया तो 60, 800 में से ये घटाया तो कितना आएगा, बस। अब टोटल ये हमारे पास क्या आ गया, ये राशि आ गई, ये जो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, पी। 4% पे 100 हमारे हिसाब से और 5% पे 60 हमारे हिसाब से, और टोटल कितने पैसे हैं उसके पास, 100 और 160, कितने हैं भैया, 160। इन दोनों को ऐड करो, लेकिन थे कितने भैया, 16,000। तो इसका 16,000 कैसे बनेगा, 100 से गुणा। अब इसको 100 से गुना किया है तो इसको भी 100 से गुना कर दो, और इसको भी 100 से गुना कर दो। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 10,000, इसको 100 से गुना करेंगे तो 6,000। 10 और 6 हो गए कि नहीं, 16। तो 4% पे कितना पैसा उसने दिया, 10,000 रुपए। ये अपना आंसर। यदि वो पूछता 5% पे कितना दिया तो आंसर होता हमारा 6। ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है भैया, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ये इस टाइप के क्वेश्चन का। यदि समझ में आया है तो आगे मैं चलता हूं, नहीं तो दोबारा रिपीट करता। बता दो एक बार जल्दी से जल्दी। बस ये मानना है कि सारे के सारे पैसे एक बार 4% पे दे दिए, और एक बार सारे के सारे पैसे उसने 5% पे दे दिए। दोनों से ब्याज, इससे ब्याज, और दोनों से कितना आया वो दे रखा है 700। आर पार की यहाँ पे माइनस करोगे 100 और 60, तो ये हमारे पास राशि आ गई। हमारे हिसाब से 100 और 60 मिला के 160 आया, लेकिन दिया कितना, 16,000। इसको 16,000 कैसे बनाएंगे, 100 से गुना करके। तो 100 से गुना करके सभी को 100 से गुना करो एक्चुअल निकालने के लिए। तो जो पूछी 4% पे पूछा था तो 10,000। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िए और जल्दी से बताइए। नरेंद्र बढ़िया भाई, अगर ना आए तो समझ में बता देना भाई, अगर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, दिक्कत नहीं उठानी है, एक एक सॉल्यूशन करके चलना। बस वीडियो को लाइक कर देना, सॉल्यूशन अगर बढ़िया लग रहा है, दमदार कंटेंट आप लोगों को लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें भाई सारे के सारे साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण पे ट्रेबल्स 3 गुना हो जाती है। यदि कोई राशि 1 थी तो वो कितना होगी भैया, 3 गुना हो गई। हम मान लेते कोई राशि 1 थी, वो 3 गुना हो गई। 3 गुना मतलब 3 एकम 3 हो गई वो। ठीक है, कितने सालों में हुई, 15 सालों में। तो राशि हम यहां लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे हम टाइम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम। कोई राशि 1 थी, वो 3 गुना हो गई कितने सालों में भैया, 15 सालों में। एक थी अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में कितनी थी, 0। प्रेजेंट का मतलब 0 साल, तो प्रेजेंट को 0 साल लेके चलते हैं हम। तो 3 गुना हो गई, वो कितने सालों में हुई, 15 सालों में हो गई। ठीक है, वो कह रहा है वो 5 गुना कितने सालों में होगी। सर जी मैं आपकी हर क्लास देखता हूं, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद आपका। तो 5 गुना कितने सालों में होगी, तो देखो कैसे निकालोगे। जब भी एसआई का केस आए, इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, एसआई का मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। 1 थी तो क्या थी राशि, 1 थी वो 3 गुना होगी, तो कितना हो अंतर हुआ आपका, 3 - 1 2 का अंतर, 2 बढ़ गई ना। और इधर 0 और 15 कितने साल बढ़ गए, 15। बस पहले का अंतर निकाल लो, इधर और उधर वो अंतर जोड़ते चलो। ये जो अंतर आया है, ये अंतर यहां पे दोबारा जोड़ोगे 2, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 5 हो। इधर 15 जोड़ोगे, इधर 15, 15 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस हो गया आंसर। ये जो 15 था दोबारा से 15 जोड़ दिया 30, ये 2 था, ये 2 जोड़ दिया तो 5। तो ये राशि आ गई हमारी 5 गुना कितने सालों में होगी, 30 साल। ये टाइम था 30 सालों में। सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन। 40 नहीं भैया 30 आएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट। अगला है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। वो कह रहा है
Will a sum becomes 7/4 of itself in 4 year? कि कितने ब्याज की दर से कोई राशि 4 सालों में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो और कहानी खत्म। फॉर्मूला लगा दो और कहानी खत्म। कोई राशि एनम a sum becomes of itself। हम मान लेते हैं कि कोई राशि 4 रुपए थी, कितनी थी, जो नीचे वाली है ना वही राशि मान लेते हैं ताकि हमारी कट जाए। कोई राशि क्या थी, 4 रुपए थी, अभी प्रेजेंट में कितनी थी, 4 रुपए थी। ये कितना हो गई भैया, 4 का 7/4, 7/4 गुना हो गई खुद का। तो जो नीचे होता है ना हर में वही मान लेते हैं कि 4 रुपए कोई राशि थी, तो 4 का 7/4 हो गई। तो 4 से 4 कटा यानी कि कितना हो गई, वो 7 हो गई। अब तो 4 से वो कितना हो गई, अब 7 हो गई। पहले वो इतना थी, अब ब्याज लग के वो इतना बन गई। ब्याज लग के जो राशि बनती है वो अमाउंट होता है। तो इस पे ब्याज कितना लगा भाई, इस पे ब्याज लगा 3 रुपए। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 रुपए का इस पे क्या लगा, ब्याज लगा कि नहीं। 4 थी, 7/4 होगी तो यानी कि 7 हो गई। तो 4 से 7 हुई तो 3 रुपए का ब्याज इस पे लगा। तो ब्याज लगा तो निकाल लो सीधा फॉर्मूले से। तो SI इज इक्वल टू PRT ओवर 100। तो कितना ब्याज लगा भाई, 3 लगा। कोई राशि कितना थी, 4 रुपए थी। ब्याज हमें निकालना है, R की वैल्यू। तो टाइम यहां पे दिया है, ये 4 सालों में हुई है नीचे। ठीक है, 4 सालों में तो हुई है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, नहीं तो काटना है तो काट लो। 4 से कटेगा 25 और कुछ कट नहीं रहा, तो 25 या 75 और ये 4 आ जाएगा नीचे। और ये आ गई हमारी R की 75/4। 18 चौक 72, 3 75/4, सी आंसर। क्लियर है भाई, तो सी यहाँ पे आंसर। आगे चलते हैं, बस ये निकाल के क्या निकालना था आपको, सॉल्यूशन इसका फॉर्मूला रखना था। जितने भी साथी देख रहे हैं भाई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें, और पसंद आ रही है वीडियो को और कमेंट भी करके बताएं कि कैसा आप लोगों को सॉल्यूशन लग रहा है और कैसा नहीं, कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगला नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल। वो कह रहा है भैया कोई सिंपल इंटरेस्ट है SI, वो कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज है। इस साधारण ब्याज, SI का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। जो SI है वो 1/4 है, किसका, प्रिंसिपल का कितना है, 1/4 है। तो ठीक है भैया, 1/4 हमने रख दिया। एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंट एनम। वो कह रहा है कि जो टाइम है वो किसके इक्वल है, रेट के। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार CGL हो या CET में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया भैया, क्लियर है कि साधारण ब्याज 1/4 है वो प्रिंसिपल का। टाइम जो हो रेट के बराबर है, तो हमें रेट परसेंट निकालना है, इस R की वैल्यू निकाल। बस फॉर्मूला रख दो, सीधा फॉर्मूला रख दो बस। SI इज इक्वल टू PRT ओवर 100, सिर्फ फॉर्मूला रखना है। SI की वैल्यू क्या है, 1/4 P। P रेट हमें निकालना है, तो टाइम किसके बराबर है भैया, रेट के। तो टाइम की जगह भी R रख दो, क्योंकि R निकालना है हमें। तो P से P कट गया, 4 से 25 कट गया, 4 से 25, तो 25 इधर आ गया उठ के। ठीक है, और R मिलके क्या हो गया, R²। यदि R² की वैल्यू 25 है तो R की वैल्यू क्या आएगी भैया, √25। ये 2 इधर आके रूट में बदल जाता है, और √25 क्या होता है, तो रेट पूछ ले या टाइम पूछ ले, दोनों बराबर हैं। रेट 5% और टाइम पूछता वो 5, दोनों बराबर हैं। संदीप कुमार का आंसर आया है 5, तो बढ़िया भाई, आंसर 5। क्लियर है, फॉर्मूले में रखना था और कहानी खत्म थी। बस जो दिया है वो रख दो और निकाल। अब ये देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको कराऊंगा।
कई बार ये डायरेक्ट नहीं होता है और कई बार फॉर्मूला काम कर जाता है। तो दोनों चीजें आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। जो हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का वो दोनों टाइप से करेंगे, फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, 5, बहुत बढ़िया भाई। जिसका आंसर आ रहा है 5 तो तैयारी बढ़िया है लोगों की। ठीक है, तो 85 स्कोर में 80 प्लस यदि आप स्कोर की तैयारी कर लोगे तो ये मान के चल लो भाई कि आपका जो स्कोर है सीईटी में दमदार होने वाला, बढ़िया स्कोर होने वाला। अब वो कह रहा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट है। ये ध्यान रखना, जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए एसआई के अंदर, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, किस्त का आए साधारण ब्याज के अंदर मैं कह रहा हूं, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना भैया। इंस्टॉलमेंट बराबर होती है डेट, ठीक है, जो भी ऋण होता है, ठीक है, चुकाया जाता है किस राशि पर, वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है साधारण ब्याज पर, बताएं, ठीक है, धन को। तो डेट जो है इंटू 100, ठीक है, ये याद रखना फॉर्मूला। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ड्यू डेट इंटू 100 डिवाइड बाय 100 टी इंटू आर इंटू टी, टी माइनस 1 बाय, ये जो 2 है ये इसके मल्टीप्लाई नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो डेट गुना में 100, नीचे आएगा 100 गुना में टी, प्लस में आर गुना में टी और टी माइनस 1 बाय 2। इंस्टॉलमेंट का जब भी क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला याद रखना एसआई के अंदर। बस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो जो जो दे रखी है, और मैं डायरेक्ट भी करवाऊंगा कैसे किया जाता है, सारी चीजें करेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे और फॉर्मूले से भी करेंगे, एक एक चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जितने साथी देख रहे हैं बस लाइक शेयर कर देना, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना भैया, जितने भी साथी हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ये निकालना है हमें। डेट ऑफ कितना दिया है 6450, ये वैल्यू हमें दी है कि 6450 के धन को, तो ये हमारा क्या है, ये हमें जो राशि चुकानी है, तो ये कितना 6450 गुना में क्या रखना है, तो नीचे क्या रखना है 100 गुना में टाइम, कितना टाइम है 4, कितना है भैया 4, फिर प्लस में, प्लस के बाद रेट कितना है 5 है, 5 गुना में टाइम कितना है 4, फिर गुना में टी माइनस 1, टी माइनस 1 मतलब 4 में से 1 घटाओगे तो टाइम में से 1 घटाओगे, इनके नीचे कितना है 2। बस फॉर्मूले में रखना है, इंस्टॉलमेंट अपनी आ गई। सर जी फॉर्मूला हिंदी में बोल के करवा दो। हिंदी में ही तो है भैया, इंस्टॉलमेंट यानी कि जो किस्त है बराबर है जो ऋण चुकाना है गुना में 100 गुना में समय प्लस में रेट गुना में टाइम, और टाइम में से 1 घटा के 2 से भाग करना। एज इट इज ही तो लिखना है बस आपको, जैसे मैं बता रहा हूं। बस ये अपना जो है इंस्टॉलमेंट आ गई, ये आ गई अपनी किस्त। एसआई के अंदर जब भी किस्त का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करोगे, जो कटता है उसको काट दो। 6450 गुना में 100, नीचे सोल्व करोगे 100 गुना में 4 कितना हो जाएगा 400, और इसको सोल्व करोगे 2 से 2 कटेगा, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे, इसको सोल्व करके आ गया 30, और 400 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया 430 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, तो 0 से 0 कट गई, तो 43 एकम 43, बीचे 5 है, तो ये मान के चलो 5 है तो 5 पे ही जाएगा, तो 1500 आ गया। ठीक है, तो कितनी आ गई अपनी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर है ये तरीका, ये था फॉर्मूला। यदि आपसे फॉर्मूले में आए तो फॉर्मूला करना, कई बार डायरेक्ट जो हम ट्रिक करेंगे वो यूज नहीं हो पाती भैया, काम नहीं कर पाते। अब ट्रिक क्या है यहाँ पे क्वेश्चन की, ट्रिक ये है कि हम मान लेते हैं भैया किस्त कितनी है 100 रुपए की, किस्त कितनी है 100 रुपए की किस्त हमने मान ली, कितनी मान ली 100 की किस्त निकालनी है ना, तो हमने किस्त मान ली 100 रुपए की। जब भी एसआई के अंदर किस्त का आए तो हम मान लेते हैं किस्त 5 रुपए की है, तो ब्याज कितना लग रहा है 5% का, कितने का लग रहा है 5, तो इस पे 5% कितना होगा, ये हमने मान ली किस्त, ठीक है 100 रुपए नेट। तो 100 पे 5% कितना लगेगा भैया 5 रुपए तो लगेगा, 5 इसमें जोड़ दो तो
5, ये किस्त हम मान लेते हैं। अब जो ये अंतर आया ना, ये जोड़ते चलो बस, जो ये 5 रुपए हैं ये जोड़ते चलो हर साल, 110, फिर अगले साल जोड़ेंगे तो 104 साल था ना, 1 2 3 और 4, बस जोड़ दो इन सबको, 5 और 5 10, 1 3 और 1 2 3 4, 430 रुपए। यदि हम 100 रुपए की किस्त दे रहे हैं तो हमें कितने पैसे चुकाने हैं? 430। यदि हम 100 रुपए की किस्त है तो हमें कितने पैसे चुकाने हैं? 430। 430 रुपए चुकाने हैं यदि 100 रुपए की पैसे लिखेंगे, और हमें देने कितने थे? 6450 रुपए। तो 6450 रुपए देने हैं तो किस्त कितने की होगी? तो इसको इससे गुना करेंगे, 6450 गुना में 100, और ये नीचे आएगा 400। वही आ गया कि नहीं आ गया? देख लो, 6450 गुना में 100 बटे 400, तो ये अपना कटा था 15 से, और 15 गुना में 100 कितना है? जो भी आपको अच्छा लगे सर जी, चैप्टर वाजी करवा, चैप्टर वाइज करवाओगे? हाँ, चैप्टर वाइज ही चल रही है भाई। जिससे पहले आपके नंबर सिस्टम, रेशो, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद एसआई और सीआई कर रहे हैं। चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज ही आपकी सारी चीजें चल रही है मेरे भाई। एक एक चीज आपकी सिलेबस वाइज ही चल रही है। तो ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? तो जो भी आपको अप्रोच अच्छी लगे वो अप्रोच आप अपना सकते हैं। यदि फॉर्मूला लगे तो फॉर्मूला, डायरेक्ट लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 850। एक कोई राशि है, वो क्या होती है? साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 850 हो जाती है। मान लो कोई राशि है, वो कोई पी राशि है, ये जो राशि है 3 साल के अंदर कितनी हो जाती है भैया? ये हो जाती है 850, एंड 925 इन 4 साल। और यही राशि 4 सालों में, 4 ईयर, 4 सालों में कितनी हो जाती है? वो 4 साल में हो जाती है 925 रुपए। तो हमें बताना है एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये पी बताओ, इस पी की वैल्यू हमें बताना, बताओ क्या होगा? ये पी बताना है हमें क्या होगा। तो कैसे करोगे इस तरीके के क्वेश्चंस को? जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए मेरे भाइयों, कि एक राशि है 3 सालों में इतनी हो जाती है, 4 सालों में इतनी हो जाती है, उसका करने का तरीका, 3 साल में ये कितनी हो गई? 850, 4 साल में हो गई है 925, यानी कि 1 साल में कितनी बड़ी भाई मेरे? ये 3 से 4 साल, यानी कि 1 साल में कितनी बड़ी? ये 850 से 925 कितनी बड़ी? 925 में से 850 घटाओगे, 925 में से 850, 75 रुपए बढ़ी ये 1 साल। कितनी बढ़ी ये? 1 साल में 75 रुपए बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 3 साल में 850 हुई, 4 साल में 925, यानी कि ये इस 1 साल में 850 से 925 जाने में इसको 1 साल लगा, और ये कितनी बढ़ गई? 850 में 75 जुड़ के 925 होगी, दोनों को घटा दिया, और टाइम का अंतर 4 और 3 था, 1 साल में 75 रुपए बढ़ी। ठीक है, तो 1 साल में कोई राशि 75 रुपए बढ़ती है। कितने रुपए बढ़ती है? 75। तो वो 3 साल में कितनी बढ़ी भैया? 3 साल में कितनी बढ़ी वो निकाल लेंगे, आंसर खत्म हमारा। या फिर 4 साल में निकाल लो, तब भी आंसर खत्म। बताऊंगा कैसे? 4 साल में इतनी हो गई, 3 साल में इतनी, यानी कि 4 - 3 1 साल, और इसको घटाओगे तो 75, यानी कि 1 साल में 75 बढ़ी। तो 3 साल में वो राशि कितना बढ़ी भैया? 75 गुना में 3, 5 × 15, 225 रुपए बढ़ गई वो 3 साल। 3 साल में 225 रुपए बढ़ गई, यानी कि ये जो अमाउंट था ये 225 इसमें ऐड था। 3 साल में कितनी बढ़ी? 225 है, 225 ही तो बढ़ी। तो यानी कि P में 225 बढ़ के ये कितनी हो गई? 3 सालों में 850 हो गई। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, कि 3 साल में कितनी बढ़ी? 225 बढ़ गई भाई, 225 इसमें जुड़ के ही तो ये अमाउंट बना था। तो ये 225 इसमें से घटा दो, हमारे पास P आ गया। बस 850 में से ये 225 यदि मैं घटाऊंगा
तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी कितना आ गया 500 और 600। यहां से करोगे तब भी सेम आएगा। 4 सालों में कितनी बढ़ेगी, 75 गुना में 4 300 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी 300। तो वो 300 इसमें से घटा देंगे, 925 में से 300 घटाएंगे तो तब भी 625 आएगा। बहुत बढ़िया भाई, विपिन राघव का आंसर पहले आ गया 625। का मतलब तैयारी बहुत बढ़िया है। यदि ये समझ में ना आया तो एक बार और देख लेना भाई, ठीक है। यदि फिर भी ना आए तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। एक एक जो क्वेश्चन है, मैं सारे के सारे जो प्रश्न है भैया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, चाहे वो आपका एसआई का है चाहे वो आपका सीआई का है। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे विद गारंटेड टॉप लेवल के मिलने वाले हैं और सबका सॉल्यूशन आप देखेंगे कि किस तरीका का करवाया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी। A sum of money was lent at SI at certain rate for 3 years। वो कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। कोई राशि दी गई है भैया, हमें नहीं पता क्या दी गई है, 3 वर्ष के लिए। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो वो 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो उधार दी गई राशि ये क्या है। अब एक बात बताइए, कोई सम ऑफ मनी था, यानी कि कोई पी थी कोई राशि, यदि कोई राशि पी थी वो उधार दी गई है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दी गई है। और यदि वो कह रहा है यदि ब्याज 2.5% ज्यादा होता, 2.5% ब्याज ज्यादा होता 1 साल का, कोई भी होगा, हमें नहीं पता कितने ब्याज पे दी, अगर उस ब्याज में मैं 2.5% बढ़ा देता तो वो राशि हमें कितनी होती, तो वो 540 ज्यादा मिलते। अब देखो 2.5% 1 साल के बढ़ाता ना, राशि दी कितने साल के लिए है, राशि दी है 3 साल के लिए, तो ब्याज कितना अधिक होता, 2.5 गुना में 3, 25 या 75, तो 7.5% ज्यादा, 7% क्या होता, बेस्ट सर, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, 7.5% ज्यादा, ठीक है। तो ये राशि आ गई हमारे पास रेट। यदि रेट 7.5% ज्यादा होता तो राशि कितनी ज्यादा मिलती, हमें 540 ज्यादा मिलती। कितनी मिलती भैया, 540। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी, इसको भाग कर दो 540, इसको गुना करके ये नीचे आता है 7.5। तो ये राशि मिलती है 1% पे। 100% की वैल्यू हमें प्रिंसिपल देती है, 100% की वैल्यू हमें क्या देती है, राशि मिलती है। तो इसको 100 से गुना कर दो, 540 बटे में 7.5 गुना में, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 ऊपर, इसको काट दो 5 15 और 5 इसको काट दो 200, इसको काट देंगे 15 3 45, 9 15 91, 36 दूनी 7200 रुपये। बस क्लियर है, कितना हो गया 7200। अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो फिर ठीक है। क्लियर है, 3 साल के लिए दी गई थी ना, यदि 2.5% ज्यादा होता तो 3 साल का परसेंट ब्याज कितना ज्यादा होता, 7.5। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये 1 साल का था तो 3 साल का 7.5%, तो 7.5% ब्याज यदि ज्यादा होता तो राशि 550 ज्यादा मिलती। तो 1% पे 550 बटे 7.5 और 100% की वैल्यू हमें क्या देती है, प्रिंसिपल देती है। एक ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं भाई, नितिन बोरोड सम मनी एट रेट ऑफ, नितिन ने कुछ राशि खरीदी 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 1 2 और 3 वर्ष के। वो कहता है एट रेट ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, कि 6% लगा उसको पहले 3 साल के लिए, पहले 3 सालों के लिए। 9% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के लिए कितना दिया उसने, 5%, 9%। पहले 3 सालों के लिए 6, फिर अगले 5 के लिए 9, तो गुणा कर देंगे हम। उसके बाद वो कह रहा 13% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स, 8 साल के बाद,
3 और 5 8 तो यही होगी ना साल। अब 8 साल के बाद जो ब्याज लगा वो कितना लगा? 13%। कितना लगा? 13%। वो कह रहा उसके बाद इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम, तो कि उसने टोटल जो ब्याज दिया है 11 सालों के बाद, यानी कि 8 तो ये हो गए और 8 के बाद यानी कि 11 तक 3 साल के लिए ये ब्याज, सबसे इंपॉर्टेंट ये था 3 साल। ये निकालना याद नहीं रहता बच्चों को, ये कैसे निकालना? पहले 3 साल के लिए 6%, अगले 5 साल के लिए 9। टोटल कितने सालों के लिए लिया था उसने? 11 साल के लिए। टोटल कितने सालों के लिए लिया था? 11। तो 5 और 3 8 तो यही हो गए ना, और 8 के बाद कितने साल रह गए? 3 साल रह गए, तो वो 3 साल के लिए 13% पे होगा। ठीक है, तो कितना ब्याज उसको देना पड़ा? उसको देना पड़ा 8160 रुपए। तो कितनी राशि उसने बोरो करी थी ये निकाल। सर जी मुझे एक दूसरे को काटना नहीं आता है। तो भैया मैथ में काटना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? तो बिना काटे तो मैथ में काम नहीं चलेगा ना, ये तो सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, पहले 3 साल के लिए, अगले 5 के लिए, और 8 के बाद जो 11 साल तक है यानी कि 3 सालों के लिए 13% है। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया ये बात? अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे चलो, ये बात क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। तो मैं मान लेता हूं 100 रुपए की राशि थी। कितनी की थी वो? 100 रुपए की राशि थी। लेट 100 रुपए, तो 6 18%। 100 का 18% कितना हो गया ब्याज? 18 रुपए हो गया। कितना हो गया? 18। और ये कितना हो गया? 9 पंजे 45%। 9 पंजे 45% 5 सालों के लिए। तो 100 का 45% कितना हो गया भैया? 45 ही हो गया। 100 का 45%, 100 गुना में 45%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, तो 100 से 100 कट गया, 45 रुपए ही तो बचा। उसके बाद 13 तिये 39, तो 100 का 39 कितना हो गया? 39 रुपए। बस खत्म। ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। ये हमारे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट। तो टोटल कितना दिया? 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 तो 3 3 7 और 3 10, 102 रुपए। कितना दिया? 102। लेकिन वो देता कितना है भाई? 8160 है। 102 रुपए वो तब देता है जब 100 रुपए की राशि, और 8160 यदि वो देगा तो राशि कितनी आएगी? इसकी और इसकी गुना करेंगे, 8160 गुना में 100, और ये 102 कहाँ आएगा? तो 102 अट्ठे 816 होता है। 8 एक और 3 जीरो पीछे, 3 जीरो 8000। 12,000 नहीं भाई, 8,000 आएगा। ठीक है, जब भी एसआई में इतना बोले ना, इतने साल के लिए, 10 साल के लिए इतना, अगले 15 के लिए इतना, अगले 10 के लिए इतना, बस गुणा करते चलो। पहले 3 के लिए 6% था तो 6 3 18%, अगले 5 के लिए 9% था तो 9 पंजे 45%, फिर 11 साल तक लिया था तो 8 के बाद कितने साल रह गए? 3 सालों के लिए 13% था तो 13 3 39, बस गुणा करते चलो और राशि मान लो 100। तो 18% 100 का 18, 45% 100 का 45, 39% 100 का 39, टोटल कितना दिया? 102। 102 दे रहा है तो राशि कितनी थी? 100। लेकिन दे कितना रहा है? 8160। तो राशि कितनी होगी? क्लियर है? विपिन राघव गलत। क्या गलत भाई? क्या गलत है? अपना गलत बता रहे हो, मेरा गलत बता रहे हो? देखो ना, 102 अट्ठे 816 डायरेक्ट आ रहा है ना, और 8 को गुना करेंगे तो 8000 आ गया समझ में सर? ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे वो कह रहा है रेशो ऑफ द प्रिंसिपल, जो मूलधन है, मूलधन यानी कि पी, 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात है, यानी कि प्रिंसिपल का और ब्याज का यानी कि एसआई का जो अनुपात है वो कितना है? 10:3 है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। टाइम कितना है? 5 सालों के लिए। तो हमें रेट निकाल, क्या निकालना है भाइयों? रेट निकाल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेशो देके, बहुत बार एग्जाम में रेशो देके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाइयों। ठीक है, तो जो दिया है उसको एज इट इज ही पुट कर दो और आंसर आ गया अपना फॉर्मूले में। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे में 100।
तो इसी को हम SI मान लेते हैं 3 और इसी को हम P मान लेते हैं 10। रेट हमें निकालना है, टाइम दिया है 5 और नीचे है 100। तो एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो रेट आ गया हमारा 6%। आ गया 6%। बस ये अनुपात में जो देख के डर जाते हो भैया, तो डरना नहीं है। जो अनुपात दिया है, P इसी को मान लो, SI इसी को, ब्याज इसी को मान लो, टाइम दिया ही हुआ है, रेट निकालना तो फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा। तो आगे चलते हैं भाई। SI में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, CI में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने के लिए। अगली राशि देखिए, कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं और जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका। तो देखो कैसे करोगे। सर्टेन सम ऑफ मनी, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर, वो कह रहा है कि कोई राशि है वो 5% के ब्याज पर, यदि उस पर 5% ब्याज लग रहा है, वो कितनी हो जा रही है? वो 2200। कितनी हो जा रही है? वो 2200। इंटरेस्ट एट ₹2320 एट, यदि इसी पे 8% यदि लग रहा है तो वो कितनी हो जा रही है? 2320 रुपए हो जा रही है। ठीक है, इन द सेम पीरियड, टाइम दोनों का सेम है। ठीक है, सेम पीरियड के अंदर, तो पीरियड ऑफ टाइम निकालना, तो वो टाइम निकाल क्या होगा। तो वही क्वेश्चन जो इससे पहले किया था, 3 सालों में इतनी, 4 सालों में इतनी, तो 1 साल में कितनी बढ़ी। अब देखो 5% पे कितनी हो रही है? 2200। 8% पे हो रही है वो 2300। जब इससे यहां से यहां 3% ज्यादा पे, 3% ज्यादा पे वो कितनी बढ़ रही है भैया? वो बढ़ रही है 120। कितनी बढ़ रही है? 120। 5 से जब 8%, 3% का गैप आया ना, और यहां पे भी गैप कितना आया? 2320 का गैप और 2200 का गैप, 120 का, यानी कि 3% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों? 3% की वैल्यू आ गई 120। तो हम या तो 5% की वैल्यू निकाल लें या 8% की वैल्यू निकाल लें, क्वेश्चन खत्म हमारा। तो 5% की राशि कितनी हो जाएगी? इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 गुणा में 120 बटे में 3, तो 3 से काटेंगे 4 और ये कितना आ गया? 200। कितना आ गया? तो 5% पे 200 ज्यादा लगे, 5% पे 200 ज्यादा लगे, तो इसमें ये 200 ज्यादा लग के ही तो था। तो P प्लस 200 जुड़ के कितनी हो गई थी? वो 2200 हो गई थी। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 रुपए। बस P की वैल्यू आ गई 2000 रुपए। अब P की वैल्यू 2000 रुपए आ गई तो फॉर्मूला रख दो और क्वेश्चन खत्म। SI इज इक्वल टू P R T ओवर 100। अब ब्याज कितना है? 200 रुपए का, यही तो था। 5% पे कितना था? 200 ब्याज था, ये 200 पे। अगर आपने 5% पे निकाली है 200, तो यहां 5% रखना पड़ेगा। और पी कितना है? 2000। टाइम हमें निकालना है बटे में 100। अगर आप 8% की वैल्यू निकालते यहां से, तो इसमें से घटाते तो यहां 8% रखते मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना है। और जो ब्याज आता वो ब्याज यहां रखते। जो कटता है काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद 20 पंजे 100 और 100 से ये कटेगा 2, तो टाइम कितना आ गया? 2 साल। टाइम कितना आ गया? 2 साल आ गया मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है भाई? कितना आ गया? 2। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। जो चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दे भाई सभी के सभी साथी। सेशन को शेयर जरूर कर देना सारे के सारे, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लग रही है। क्लियर है चीजें? बस वही क्वेश्चन था जो पीछे किया था। 5% पे इतनी हो रही थी, 8% पे इतनी हो रही थी, तो 3% ज्यादा पे कितनी बढ़ रही थी? 120। तो किसी एक पे निकाल लो, 5 पे या 8 पे। तो 3% पे 120 बढ़ रही है, तो 5 पे कितनी बढ़ रही है? 200। तो इस पी पे 200 बढ़ के वो 2200 हो गई। तो 200 घटाता तो पी ही तो था। पी में 2000 में 200 जुड़ के ही तो वो 2200 हुई थी। बस ये पी आ गया, उसके बाद फॉर्मूले में रखना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी कीजिए।
जल्दी कीजिए। कह रहा है किसी विशेष राशि पर, कोई राशि है, हमें नहीं पता वो कौन सी राशि है, उस पे कह रहा है 2/1/4 वर्ष ये टाइम है। 2/1/4 वर्ष के अंत तक, इसके अंत तक 2/2/3% वार्षिक दर रेट से छूट 78 है। तो कितना डिस्काउंट है भाइयों? वो डिस्काउंट है ₹78। तो राशि क्या है? तो हमें प्रिंसिपल बताना है राशि। वो कह रहा है वार्षिक दर, एक साल के लिए रेट कितना है? एक साल के लिए रेट है 2/2/3। भैया रेट है 2/2/3, वो एक साल के लिए है। तो 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो इसको पहले फ्रैक्शन में रखो, ये पर एनम है। ये कितना है? पर एनम, यानी कि एक साल का है भाइयों। और है कितने साल? साल है 4 दूनी 8 और 1 9/4 साल। तो 9/4 साल के लिए कितना होगा रेट? तो रेट होगा, गुना कर देंगे आपस में, तो 8/3 गुना में 9/4। तो जो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, तो 3 दूनी। ये क्लियर है कि नहीं है ये बता दो बस। ये क्लियर है कि नहीं है? वो कह रहा है किसी विशेष राशि पर 2/1/4 वर्ष के अंत तक 2/2/3% वार्षिक दर से छूट 78 है। तो यानी कि 6% वैल्यू आ गई हमारी इतने साल की। तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, और ये आ गया 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो 8/3% 9/4 साल के लिए 6%। इस 6% पर कितनी छूट हो रही है? 78 रुपए की हो रही है। तो राशि निकालनी है मेरे भाइयों। और राशि कैसे निकालते हैं? 100% पे राशि मिलती है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100% की वैल्यू 100 गुना में 78 और गुना बटे में 6 आ जाएगा नीचे, तो ये कटेगा 13 पे। तो 1300 आ गई। ठीक है, 1300। तो लेकिन एक बात याद रखना, आंसर 1300 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है राशि क्या है, तो राशि ये नहीं पूछ रहा, तो फाइनल पूछ रहा है जो छूट मिलने के पहले थी, तो वो थी 1378। 1378 पे 78 की छूट मिली है, तो राशि क्या थी? तो 78 रुपए छूट मिलके 1300 हुई है भैया वो राशि। तो 78 जोड़ के आंसर आएगा 1378। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। दोनों ऑप्शन मिलेंगे और गलत कर बैठोगे इस चक्कर में। ये ध्यान रखना, छूट थी 78, तो जो आंसर आया उसमें वो छूट जोड़ के आंसर दो। बस इतना इसमें समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, सारी चीजें मैं बताता चल रहा हूं भैया। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है एसआई और सीआई का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई। नए हैं, मैं कह रहा हूं, पसंद आ रहा है सेशन तो शेयर जरूर कर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताएंगे। बता देता हूं, करवा चुका हूं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए लिखा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई राशि थी, ठीक है, किसी राशि हमें नहीं पता, एट 5% पर एनम, इस पे 5% 3 साल के लिए, एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% फॉर 3 ईयर, 5% 4 साल के लिए। ठीक है, उसमें जो एसआई है, एसआई का अंतर कितना है? 82 है। तो पी बताना। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे कैसे कर। ठीक है, 100 मान के करेंगे। मान लेते हैं कि 84 रुपए है। 84 कितनी है? 100 रुपए। तो 5% पे 5, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 15। 5% पे 5 एक साल के लिए, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 20। तो आपके हिसाब से अंतर कितना आया? 5। और अंतर दे कितना रखा है? 42। तो इसको 42 कैसे बनाओगे? वो बस निकालना है और उसको 100 को गुणा कर देना और आंसर आ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं सीआई का। ठीक है, सीआई के क्वेश्चन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सीआई के क्वेश्चन शुरू करने से पहले दो चीजें याद रखनी है। फॉर्मूले
टाइम यदि 2 साल दिया है तो आपको फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं। यदि राशि 3 साल दी है तो फॉर्मूले याद रखने। 2 साल के लिए टाइम पीरियड, जब भी समय आपको 2 साल दिया है तो फॉर्मूले याद रखने हैं। पी डी आर स्केयर गुणा में 100 का, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल, पी क्या है यहाँ पे, राशि, ई बार बार बता रहा हूं मैं, और डी की वैल्यू मतलब है यहाँ पे अंतर, डिफरेंस। क्या है, अंतर है मेरे भाइयों। अंतर किस किस का, एस आई और सी आई का, एस आई और सी आई का अंतर, सी आई और एस आई का ये अंतर है। आर यहाँ पे क्या है, रेट है, आर यहाँ पे क्या है, रेट, और 100 की पावर 1। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस गुणा में 100 की पावर 2 बटे में आर की। एक याद रखना है दूसरा, एस आई बराबर है सी आई ब्रैकेट 200 डिवाइड बाय 200 प्लस में आर, 200 डिवाइड बाय 200 प्लस में आर। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो एक तीसरा फॉर्मूला और है, जब टाइम क्या दिया हो, 2 साल दिया हो, ठीक है। क्या याद रखना है, रेट इज इक्वल टू 200 गुना में डिफरेंस बटे में। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जब समय 2 साल हो। 200 सही किसका बता रहे हो भैया, 280 पिछले का, पिछले का 280 बता रहे हो क्या भाई, 280 इसका ना भाई, इसका 280 नहीं है, इसका आंसर 840 है, ठीक है, 840 है। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं समय, एक प्रिंसिपल पूछे, एसआई पूछे, साधारण ब्याज या रेट पूछे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है तो आगे चलें भाई। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जब भी जी पिछले का, हाँ भाई पिछले का बता दिया आंसर, ठीक है। 280 नहीं है भाई, उसका है 840। क्लियर है, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। यदि टाइम 3 साल हो तो बस एक चीज याद रखनी है, जब टाइम कितना हो, 3 साल हो, तो डिफरेंस याद रखना है। डिफरेंस कितना आएगा, पी आर का स्केयर, पी गुना में आर का स्केयर, उसके बाद 300 प्लस में आर, और नीचे आएगा 100 की पावर, ये बस एक टाइम 3 साल की। तो डिफरेंस बराबर है पी आर स्केयर 300 प्लस में आर डिवाइड बाय 100 की पावर 3। ये फॉर्मूला याद रखना है जब टाइम 3 साल दिया हो। और ये कब फॉर्मूले याद रखने हैं, जब आपको अंतर दे, डिफरेंस सी आई और एस आई का क्वेश्चन है कि भैया एस आई सी आई का अंतर ये है, तो ये आपको याद रखने हैं। और एक याद रखना है 3x प्लस 1 बाय की क्यूब डिफरेंस अपॉन में p, डिफरेंस अपॉन में p। और x क्या है यहाँ पे, x है भैया 1 बाय रेट गुना में, बस। कई बार वो ना काम करे तो नीचे वाला फॉर्मूला काम कर जाता, ठीक है। बस ये आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने हैं, दोबारा मैं लिखवाता भी चलूंगा। और ये कब यूज होने हैं, ये आप क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, a sum of money at compound interest double itself in 15 years, it will become 8 times of itself। एसआई में भी सेम क्वेश्चन किया था ना, अभी सेम क्वेश्चन सीआई में भी पूछता है, ठीक है। इससे पहले छोड़ दिया क्या हमने कोई क्वेश्चन, ये रह गया। पहले ये करते हैं, ऑन व्हाट सम पी डज, सम का मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है, किस धनराशि पर 10%, रेट कितना है भैया 10%, 3 वर्षों का टाइम कितना दिया है, 3 साल है, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर है, भैया ये देख लो अंतर, डी की वैल्यू 31। ये आपको जब भी इसकी वैल्यू ये मिले, डिफरेंस जहां भी मिले, डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करना। 3 साल के लिए पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो पूछा क्या है, P, तो क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस में आर बटे में 100 की पावर। 3 सालों का फॉर्मूला था ना ये, क्वेश्चन खत्म भाई।
डिफरेंस बराबर है पी आर स्केयर 300 प्लस में आर 100 की क्यूब, जो वैल्यू दी है रख दो। डिफरेंस दिया है 31, पी पूछ रहा है, रेट दिया है 10, तो 10 की पावर 2, 10 गुना में 10 100 जाएगी ना। 300 प्लस में आर, 300 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 310। नीचे है 100 की पावर 3, 100 3 बार है तो 10 गुना में 10 100 हो गया। 300 जमा में 10 कितना हो गया 310 हो गया। नीचे 100 की पावर है 3, 100 की पावर 3 का मतलब 100 3 बार है। यही तो है 31 दी है, तो जो काटता है कट दो, ये कट गया। 31 से 31 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2 0 ये 1 0 ये, तो आपकी P की वैल्यू आ गई। फॉर्मूले याद रखने हैं, सीआई के बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से ही हल होने हैं, जो अभी बताए हैं पिछले। बस ये फॉर्मूले याद रखने, जब भी डिफरेंस की बात आए तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। 3 साल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम याद करें, 2 साल दिया है तो इन तीनों में से कोई एक यूज होगा, और वो पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है जो पूछा है उसके हिसाब। अगला, ए सम ऑफ मनी एट सीआई, सीआई का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कोई राशि डबल हो जाती है यदि कोई राशि प्रेजेंट में 0 साल में, प्रेजेंट में 1 रुपया है तो वो कितना हो जाती है डबल, यानी कि 2 रुपया हो गई भैया, डबल हो गई। कितने सालों में 15 साल में, तो 0 में 15 जोड़ेंगे तो 15 साल, तो 8 गुना कितने सालों में होगी। बस ये अंतर याद रखना है। सीआई में हमने क्या करना है, जो ये गुना है वो गुना करते चलना है। एसआई में हमने अंतर निकाला था, 2 माइनस 1 का 1 का अंतर, ये 1 ऐड करते चले थे, ठीक है। लेकिन सीआई में क्या करना है, जितने गुना वो हो रही है, 2 गुना हो रही है तो 2 गुना लिख लो और ये गुना करते चलो, बस 2 दूनी 4, जहां तक पूछा है 8 गुना, फिर इस 4 को दोबारा गुना करोगे, 4 दूनी 8, ये 8 गुना राशि पूछी है। जो ये 15 आया है, ये 15 ऐड करते चलो, 15 और 15 30 है, फिर दोबारा से 15 ऐड करोगे, 30 और 15 35, तो भैया 45 सालों में हो जाएगी वो 8। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे चलता हूं। बस ये याद रखना है, एसआई में यहां पे अंतर जो आया था 1 का 3 गुना हो गई, 3 लिखा था हमने, 3 में से 1 घटा के 2 निकाला था, तो अंतर ऐड करते चले थे। यहां भी अंतर, यहां तो अंतर ही ऐड करना है, लेकिन यहां पर जितने टाइम्स हो रही है वो हम गुना करते चलेंगे। 3 गुना है तो 3 लिख दो, फिर 3 3 से गुना, 4 गुना है तो 4 लिख दो, फिर 4 4 से गुना, 2 गुना है तो 2, फिर 2 2 से गुना, जहां तक पूछा है वहां पे स्टॉप हो जाना है। 8 गुना पूछी है तो 8 पे आके रुक जाए, और यहां पर जो अंतर ऐड करते चलेंगे, सामने वाला हमारा क्या होगा, आंसर हो, सामने वाला क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए। 45, बहुत बढ़िया भाई। बताइए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या इसका आप उत्तर देंगे। क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन, अब यहां पे दिया है डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई कंपाउंडिंग एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। यहां पे देख लो टाइम कितना दिया भैया, 2 साल। 2 साल का मतलब उन 3 फॉर्मूले से में कोई एक यूज होगा, और वो क्या दिया है यहाँ पे 2 years, रेट 10%, रेट दिया है 10%, इज मतलब वो अंतर की वैल्यू है यहाँ पे 65, क्या है 65। तो वो क्या पूछ रहा है, यहाँ पे किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर ये है, तो वह राशि है, तो पी पूछा। अब देखो जो जो पूछ रहा है वो रखते चलो। अब हमें डिफरेंस पता है, टाइम पता है, रेट पता है, पी निकाल है, तो कैसे निकालोगे पी। तो 2 साल के लिए 2 साल के लिए हमें एक फॉर्मूला पता था जिसमें हमें ये 3 चीजें पता है, क्या, पी डी आर का स्क्वायर गुणा में 100 का स्क्वायर।
यही तो फॉर्मूला था। P डिफरेंस नीचे R का स्केयर गुणा में 100 का स्केयर, बस जो वैल्यू है रख दो। P हमें निकालना है, अंतर दे रखा है 65 का, 100 गुणा में 100, और रेट कितना दे रखा है 10 है, तो 10 गुणा में 10 करेंगे तो 100, तो 100 से 100 कट गया, 65 गुणा में 100 मेरे भाइयों 6500 हो जाएगा, और 6500 हमारा। कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, रखो वैल्यू और क्लियर सारी चीज। ओके है भाई? हाँ बहुत बढ़िया भाई, विपिन राघव के सारे आंसर लगभग ठीक आ रहे हैं। आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ये फॉर्मूले लिख लेना, और इसकी जो पीडीएफ है आपको एज इट इज मिल जाएगी, जो मैं करवा रहा हूं टेलीग्राम चैनल। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन सम ऑफ रुपीज, यानी कि अब पी की वैल्यू दे दी मेरे भाइयों 1000 रुपए, पी की राशि क्या दे दी अब कुछ रेट है वो हमें नहीं पता क्या है, टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम कितना दे रखा है 2 साल, और ये दे रखा है 10 रुपए, अंतर कितना दे रखा है 10 रुपए का अंतर दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो इस आर की वैल्यू है। अब 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है मेरे भाइयों, तो उन 3 फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक यूज होगा, और वो आप देखो जिसमें P हो, R हो, D हो, कौन सा फॉर्मूला है वो, तो वो यही तो फॉर्मूला है PD R का स्केयर गुणा में 100 का, जिसमें ये 3 चीज हो, कौन कौन सी P, जिसमें D हो और जिसमें R हो, वही तो आप करोगे। ठीक है, 3 में से कोई एक निकालना है, तो यही तो फॉर्मूला यूज करोगे। बस रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1000, अंतर कितना है 10 रुपए, 100 गुणा में 100, रेट हमें निकालना है, तो 1000 से 3 जीरो कट गई, तो आर स्केयर इधर आ जाएगा उठ के, और बराबर किसके आ गया, तो यदि आर स्केयर 100 के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाइयों, तो आर की वैल्यू आएगी √100, √100 का मतलब। ठीक है, ये तो बस वैल्यू रखनी थी और आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जो जो चीजें नहीं आ रही तो बता देना भाई क्लियर। ठीक है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं, और फॉर्मूलों में सब कुछ पुट करते चलना बस, और कुछ नहीं करना आप, फॉर्मूलों में वैल्यू रखो और करते चलो बस कुछ। चले आगे। अब देखो यही क्वेश्चन हमने एसआई में भी किया था। ठीक है, सेम सेम पैटर्न ही पूछे जाते, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बी, वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है पहले साल के लिए, पहले साल के लिए फर्स्ट ईयर 4%, 5% फॉर सेकेंड ईयर, अगले साल के लिए कितना है भाई, अगले साल के लिए 6% है तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, तो सीआई हमें निकालना है 3 साल का, यानी कि 1 2 और ये 3, जो ये 3 साल थे, पहला साल का ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे साल का, इन तीनों साल का सीआई निकालना है कितने रुपए पे, 10,000 रुपए, कितने रुपए पे 10,000 रुपए। क्लियर है? क्या निकालना है सीआई, बताओ कैसे करोगे अब इस पे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, 3 तरीके, जो आपको आसान लगे। पहला तरीका तो है, सीआई में जब दिया हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 की पावर T, ये सभी को पता होगा, एक कॉमन सा फॉर्मूला, कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस में ब्याज बटे 100 की पावर समय, और सीआई कैसे आता है मेरे भाइयों, सीआई आता है अमाउंट में से P, बस P हमें पता है, अमाउंट यदि मैं निकाल लूं इस फॉर्मूले में से, तो अमाउंट में से P घटा दूंगा तो सीआई आ जाएगा 10। ठीक है, बढ़िया भाई। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एक तरीका होता है कि जो 10,000 रुपए है,
इस पे पहले साल 4% था तो 4%, दूसरे साल जो राशि थी, फिर तीसरे साल जो राशि थी वो आप निकाल के रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आसान रहेगा। जो चीजें जहां पे आसान रहती है वहां से करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए। अब यहाँ पे टाइम 3 साल नहीं लेना, पहले साल का ब्याज आपका 4% है तो अलग अलग लिखेंगे हम इसको। पहले साल का ब्याज है R1, दूसरे साल का ब्याज है R2 रख देते हैं उसका नाम, और तीसरे साल का जो ब्याज है R3 रख देते, ऐसे रखना है आपको। अगर तीनों साल का सेम ब्याज रहता, एक की वैल्यू रख के टाइम की वैल्यू 3 रख देते, अब ब्याज अलग अलग है तो 1 1 1, तीनों साल के लिए पहला 4 फिर 5 फिर 6%, अलग अलग रख दो और सोल्व कर दो बस। तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, पहले साल का ब्याज कितना है मेरे भाइयों 4 है तो 4 रख दो यहाँ पे, दूसरे साल का ब्याज है 5% तो 5 रख दो यहाँ पे, और तीसरे साल का ब्याज है 6 तो यहाँ पे क्या रख दो बस। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, 100 प्लस में 4 104 बटे में 100 लिखूं, फॉर्मूला हटा दू की कहां पे रखें इसको, कर ले यहाँ पे रखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000, तो 100 प्लस में 104 बटे 100 हो गया ये मेरे भाइयों, ये 100 प्लस में 5 105 बटे 100 हो गया। ये तो कैलकुलेशन पता ही होगी आपको, एलसीएम लेके 100 आएगा तो 100 प्लस में 5 105, 100 प्लस में 6 106 बटे में, अब जो करता है काट दो, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, उसके बाद इसको गुणा करेंगे हम और 100 से भाग करेंगे, तो करना पड़ेगा या तो और छोटा कर लो, 2 से काटूंगा तो 2 50, इसको 2 से काटूंगा तो 53, फिर इसको 2 से काटूंगा तो 25, फिर इसको 2 से काटूंगा तो 52। ठीक है, आगे मेरे ख्याल फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और एक आगे नहीं कट रहा, फिर इन तीनों के गुणा करके 5 से भाग देना। ठीक है, इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, जब गुणा करके 5 से भाग दोगे तो ये आएगा मेरे भाइयों 1500, ये आएगा, इसको कर लेना भैया आगे आप। ठीक है, तो CI बराबर है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। जब अमाउंट आप निकालोगे तो ये मेरे ख्याल से 15,000 कुछ आएगा। ठीक है, और इसको माइनस करोगे तो 1575 माइनस में 2 आंसर। ठीक है, बस इसको गुणा करनी है, 52 21 और 53 को गुणा करके 5 से भाग देना है, जो वैल्यू आएगी अमाउंट उसमें से ये 10,000 घटाना, और 10,000 घटा के आंसर आ जाएगा 1575। ठीक है, तो ये बस सोल्व करना था। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव होता है आपका CI, जो चक्रवर्ती ब्याज है भैया उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आती है आपकी इसमें। आगे चलूं, तो कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ मनी, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कह रहा है 3840 रुपए तथा 5 वर्षों में। अब देखो SI में सेम क्वेश्चन किया था, कोई राशि है वो 4 सालों में कितनी हो जाती है 3840। वहां पे जो तरीका था करने का वहां पे करवा चुका हूं, यहाँ पे जो तरीका है यहाँ पे देखो CI में क्वेश्चन कैसे करें। 4 सालों में तो वो 3840 हो जाती है, और 5 सालों में ये राशि कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 4136। तो ब्याज दर बतानी है, रेट बतानी। अब देखो SI में कैसे किया था हमने क्वेश्चन, ये SI में हमने किया था 4 5 में से 4 यदि मैं घटा देता तो 1 साल में और कितनी बढ़ गई मेरे भाइयों, तो 1 साल में ये बढ़ गई 3936 में से ये घटा देंगे, 3936 में से 3840 में घटा दूंगा तो ये कितनी बढ़ गई 96 रुपए। ऐसे किया था हम, 1 साल में कितनी बढ़ गई 96 रुपए बढ़ गई। ठीक है,
फिर हमने क्या किया था, फिर मैंने किया था इसको 4 से गुना, 96 गुना में 4 सालों में कितनी बढ़ गई, कुछ वैल्यू आती उसको इसमें से घटा देते तो प्रिंसिपल। ऐसे तो किया था एसआई में, लेकिन सीआई में ऐसा नहीं करना भाइयों, सीआई में ऐसा नहीं करना। 4 साल में ये राशि इतनी बड़ी है, 5 साल में इतनी, तो 1 साल में कितनी बड़ी है, तो ये 1 साल का ब्याज है, क्योंकि सीआई में चक्रवर्ती ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज। वहां पे एसआई में साधारण ब्याज सभी सालों का सेम होता है, इसीलिए कर, यहाँ पे सेम नहीं रहता। तो ये हम मान लेते हैं 1 साल का ब्याज था 96, ठीक है, कितने पे, 3840, कितने पे, 3840 पे। बस इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को करना, सिंपल सा क्वेश्चन खत्म। कि जो आपका 1 साल का, मान लो यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 6 होता, तो 6 - 5 1 साल में कितनी बड़ी, वो ऊपर, और जो जहां से पहली ली है कि ये 96 बढ़ के इतनी हुई है, तो ये इस पे ब्याज लगा है ना, तो वो नीचे, तो गुणा में, तो रेट निकालने, रेट निकालने, बस क्वेश्चन खत्म। जो कटता है उसको काट दो, ये कटेगा 1 0 से 1 0, 2 पंजे, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ने 192, और ये 2 से कटेगा 96 दूनी, और 5/2 का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, 5/2 का मतलब होता है, तो कितना आ गया, 2.5%, ठीक है। ऐसे करना है सीआई में जब भी क्वेश्चन आए। 1 साल में 96 रुपए लगा, कितने पे, इतने पे, नीचे गुणा में, हमारे पास रेट आ जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को भाई जल्दी। ये भी फॉर्मूले से होगा जो अभी करवाया था, कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, टाइम कितना दिया भैया, 2 सालों में, तो वो 3 फॉर्मूलों में से होगा। जब भी सीआई और एसआई का मिक्स क्वेश्चन आए तो यही फॉर्मूले लगने हैं, बस टाइम देख लेना और लगा देना उनमें। रेट दिया है 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, चक्रवर्ती ब्याज हमें 2544 रुपए, कितना दिया है, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना लगता है, 2544 रुपए हो, कितना हो, 2544 हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, तो एसआई पूछा है। तो मेरे भाइयों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 साल है, और हमें ये 3 वैल्यू कौन से फॉर्मूले में पता है, हमें पता है ये एसआई बराबर है सीआई 200 बटे में 200 प्लस में आर, इस वाले फॉर्मूले तो रख दो, जो जो पता है एसआई निकाल, क्या निकालना है, एसआई ही तो निकालना है। एसआई बराबर है, सीआई कितना दिया है, 2544 है, 200 बटे 200 प्लस में आर, आर है 12, तो यहाँ पे 12 रखेंगे, 200 प्लस में 12, 200, तो कटता है, अब काट दो, काट के आंसर, ये मैं काट देता हूं 24, तो ये काट देते हैं हम 2 से, 2 106, ये 2 से काटा 100, फिर ये 2 से दोबारा काट रहा हूँ 53, ये 50, ये तो ये भी डायरेक्ट कट जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये भी 212 एकम 212 डायरेक्ट कट रहा है भाई, ये भी ठीक है, 212 एकम 212, और फिर 2 पे कटता, 12 दूनी 2400, ठीक है, ये भी डायरेक्ट कट रहा था, डायरेक्ट ही कट रहा था, ये यहाँ पे डायरेक्ट कट, 212 एकम 212, और फिर 2 पे, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 2400 हमारा उत्तर, बहुत बढ़िया भाई। चलें आगे, कितना हो जाएगा, 12 पे कटेगा, और 12 दूनी 2400, ऐसा ही तो पूछा है, तो ऐसा ही पूछा है, तो ऐसा ही वाला फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं मेरे भाइयों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन सीआई में, और एसआई में भी मैं फॉर्मूला बता चुका था, लेकिन और लेकिन इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जब सीआई में आए, किस्त का,
तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है और सबसे छोटा तरीका होता है करने का। तो यही तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, आपको भी यही तरीके से क्वेश्चन करना है जब भी सीआई में किस्त का क्वेश्चन है। क्या कहता है, सम ऑफ ₹210 टेकन ऑन लोन। लोन पे हमने कितना रुपए लिया भैया, हमने रुपया लिया 210 रुपया। इसको पेड करना है 2 किस्तों में, यदि ब्याज कितना हो 10%। अब 10% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, तो 1/10 मतलब 1/10 का मतलब होता क्या है, ये अगर आपको नहीं पता तो समझ लो। 1/10 का मतलब 10 रुपये पे 1% ब्याज लग रहा है। 10 रुपये पे 1% का 1 रुपया ब्याज लग रहा है और वो कितनी राशि हो रही है 11। ये मतलब होता है 1/10 रेट का। रेट आ गया 1/10, यानी कि कोई राशि यदि 10 रुपये है उस पे 1 रुपया ब्याज लग के वो कितनी हो रही है 11। तो वैल्यू बतानी है किस्त। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, जब भी स्टार मार्क कर लो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एसआई में क्या करवाया था फॉर्मूला, सीआई में जब भी किस्त का क्वेश्चन आए, पहले साल कोई राशि 10 से 11 हो रही है, क्योंकि रेट कितना है 1/10 है। रेट 10% है भाई, 10% का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब यदि कोई राशि 10 है तो 1 रुपया ब्याज लग के वो 11 हो रही। तो 2 साल है, तो दूसरे साल क्या करना है, दूसरे साल के लिए इसका स्केयर कर दोगे और इसका भी क्या कर दोगे मेरे भाइयों, स्केयर। सिंपल सी बात, इसका स्केयर करोगे तो ये 100, 11 का स्केयर करोगे 11 गुना में 11 100। अब ये जो आपको देगा ये किस्त देगा, ये वाली वैल्यू क्या देगा, किस्त देगा। अब उसने बोला है किस्त जो है वो सेम है भैया, इक्वल है। तो यानी कि अगर ये 121 है मेरे भाइयों, तो ऊपर वाला भी तो 121 होना चाहिए। तो ऊपर वाले को 121 कैसे बनाऊं मैं, 11 को 11 से गुना करके 121 बनाऊंगा, तभी तो ये सेम हुए दोनों। ये भी 121 है और ये भी 121। इसको 11 से गुना किया है तो इसको भी तो 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 गुना में 10 तो 10, ताकि इनकी रेशो पे कोई फर्क ना पड़े। इनकी रेशो कितनी 10-11, इसको मैं 11 से काटू तो 11 धाई 11-11, इस पे फर्क ना पड़े। तो जो इसको गुणा किया वही इसको करना। बस हो गया क्वेश्चन, हो गया ना क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना है, पहले साल 10 से 11 हो रही है तो दूसरे साल इसका क्या कर देंगे स्केयर, 100 इसका 121। अब इस ये 121 है तो इसको भी 121 बनाना है, तो इसको 11 से गुना किया है तो इसको भी 11 से गुना करेंगे, 11 धाई 110। अब क्या करना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बस ये कितना है 110 है और ये कितना है 100 है। तो 110 को और 100 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210, और इधर इसको ऐड करेंगे 121 और 121 को 200। ठीक है, अब ये देखो अमाउंट कितना हमें पे करना है, ए सम ऑफ 210 वाज टेकन। तो कितना सम लिया, तो ये सम की वैल्यू है 210 ही तो लिया था हमने, और किस्त कितनी देनी पड़ेगी 121 रुपए। आंसर तो आ गया था सर जी, ये ही। ठीक है भाई, समझ में आ गई। ये सबसे और सबसे बेस्ट अप्रोच है सीआई के अंदर किस्त के क्वेश्चन करने। यदि 3 साल होता, पहले साल 10 का 11, दूसरे साल क्या करते स्केयर करते, तीसरे साल क्या करते फिर इसका एक बार और 1000, इसको करते 1 3 3 1 को। अब इनको क्या करते, ये वाली किस्त है आपकी तो इन सबको यही बनाते, इसको भी 11 से गुणा और इसको 121 से गुणा, क्योंकि इन सबको क्या बनाना है 1 3 3 1 बनाना है। इसको 121 से गुणा किया तो इसको 121, इसको 11 से गुणा किया तो इसको 11 से गुणा, इनको जोड़ते और इनको जोड़ देते। ठीक है, बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई। तो सबसे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल का कह लो, और सीईटी का तो शायद पूछे ना भी पूछे ये, लेकिन सीआई में यहां पे डर लगता है बच्चों को। अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो भैया, नहीं तो मैं आगे चलता हूं, क्योंकि यहीं पर था जो थोड़ा आपका ट्रिकी था। यहां पे कुछ पूछना है किस्त वाले में तो मैं चलता हूं, नहीं तो आगे।
ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा सीआई हो गया आपका। इससे तगड़ा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये तो फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन खत्म। फॉर्मूले से करो, या इसमें भी एक और तरीका बताऊंगा, सबसे छोटा अप्रोच, ये तो आपको आता भी होगा फॉर्मूले से। सीआई ऑन अ सम ऑफ, कोई मूलधन है कितना, 5,000 रुपए, रेट कितना है मेरे भाइयों, 8% है, और टाइम कितना है, 9 महीने है। व्हेन इंटरेस्टेड कंपाउंडेड क्वार्टर, ये क्वेश्चन रह गए थे आपके। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही है, तिमाही मतलब क्वार्टरली। तो याद रखना भैया, तो A इज इक्वल टू पी, तो यही तो निकालना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी तो बताया था सीआई निकालने का तरीका, अमाउंट निकाल लो और प्रिंसिपल में से माइनस कर दो, और अमाउंट कैसे निकलता, A इज इक्वल टू पी 1 + R की पावर T। लेकिन ये तो तब है तब ये एनुअली है, यहाँ पे तो एनुअली लग ही नहीं रहा, यहाँ पे क्वार्टरली है, तिमाही। और जब भी तिमाही हो तो हम क्या करते हैं, टाइम को तो हम 4 से गुणा कर देंगे और इसको 4 से भाग दे देंगे। अगर 2 माही है, ठीक है, हाफ ईयरली है, तो इसको क्या करेंगे, हाफ ईयरली में 2 से, इसको भी 2 से। बस ये ध्यान रखना है भाई, रेट को भाग देते हैं, टाइम को गुणा करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, गुणा। तो 9 चौक 36 है, 36 महीने आएंगे, ये आपके साल नहीं, क्योंकि ये मंथ है। मंथ को 4 से गुणा किया है तो 9 चौक 36 महीने, और 36 महीनों का मतलब क्या होता है, 3 साल। 12 से तो गुणा करेंगे, 12 से भाग देंगे और इसको करेंगे तो रेट आ गया 2%। बस इतना करना था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा अलग। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देना है कि जो आपका सीआई है वो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, कैसा है, यानी कि तिमाही है, 4 माही है, या आपका कैसा है, उस हिसाब से। तो यहां पे बस वैल्यू रख दो, P 5,000, रेट 2, टाइम ये, और टाइम की वैल्यू 3, अमाउंट निकाल लो और अमाउंट में से P कर दोगे। ये तो था फॉर्मूले से जो हम पीछे कर चुके। और सेकंड अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की, जब भी आपसे सीआई पूछे, जब भी आपसे सीआई पूछे, तो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये, क्या मान लेता हूं, प्रिंसिपल 100 रुपये है। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे क्वेश्चन। ना मान लो तो 5,000 मान लो, जो दे रखा है कि प्रिंसिपल कितना है, 5,000, प्रिंसिपल कितना है, 5, कितना रेट है, 2%। तो 5,000 का 2% कितना होता है मेरे भाई, 2% का मतलब 2/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दोनों, तो 100 रुपये ब्याज है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो लेकिन सारा जो सेम होता है वो तो एसआई में होता है मेरे भाइयों, वो तो किस में होता है, एसआई में। अब ये सेकंड अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, जय हिंद सर, जय हिंद भाई, ठीक है, सेकंड तरीका बता रहा हूं। विपिन भाई आपने मैथ कहां से, ठीक है, देखो, प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, रेट 8% था, लेकिन वो क्वार्टरली था तो 4 से भाग दे दिया, तो 4 से भाग दे के 2 आ गया। टाइम 9 महीने था तो क्वार्टरली था तो 4 से गुणा किया, 36 का मतलब आपका 3 साल। तो 5,000 पे 2% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों, 100 आ गई। तो पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, लेकिन ये तो तीनों साल सेम जो होता है वो ऐसा ही होता है। हमें तो सीआई चाहिए, सीआई का मतलब ब्याज पे भी ब्याज। पहले साल पे 100% ब्याज है तो अगले साल तो इस पे भी ब्याज लगेगा। अब 100 पे भी 2% का ब्याज लगेगा मेरे भाइयों, और 100 का 2% कितना होता है, 2 रुपए। क्लियर है। अब इस यहां पे 200 रुपए हो गया आपका, यहां पे कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। अब इस 200 पे यहां पे 2%। अगले साल जब बढ़ोगे, पहले तो 5,000 का निकाल लिया, पहले साल 100 100 100। अब नीचे क्या करना है, इस वाले का पहले निकालना है 100, इस वाले का पहले निकालना है 100 पे। अब आगे जब बढ़ोगे इस वाले में, तो उस केस में इन दोनों का निकाल 100 और 100, 200। तो 200 का 2% कितना होता है, 4।
होगा कि नहीं? 200 का 2%, 2% मतलब 2/100, 2 दूनी 4, नहीं तो इसका डबल होता है। इसका क्या होता है ये? इसका ये डबल होता है। ये डायरेक्ट भी लिख सकते। इतना समझ में आ गया? ठीक है, प्रैक्टिस से ही मैथ आएगा। बिल्कुल बढ़िया भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ भूल जाओ, कतई नहीं आने वाला। अब क्या करोगे? अब आगे बढ़ोगे तीसरी लाइन में, तो अब इस 2 का भी 2% ब्याज लगेगा। 2 का भी 2% कितना होता है? 2 दूनी 4, और 4/100 का मतलब 0.04। आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अब सीआई की वैल्यू क्या है? इन सबको जोड़ दो। 100, 200, 300, 304, 2, 306, 306 प्लस 0 पॉइंट। समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया तो ठीक है मेरे भाई, नहीं आया तो आप फॉर्मूले से कर लेना। तो ये अप्रोच उनके लिए है जिनको जल्दी क्वेश्चन करने हो सीआई में। इस तरीके से 5000 था, 5000 पे 2% पहले निकालोगे तो जितने साल है वो सेम लिख दोगे, 100 100 100। अब क्या करोगे? अगली लाइन में आगे बढ़ना है तो इस पहले वाले 100 का 2%, फिर आगे बढ़ोगे तो अगला 100 और लेना है, 100 100 200 का 2%। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता यहां पे और तो फिर अगली बार में इस 100 को भी काउंट करता, तो आगे नहीं बढ़ा तो इसको नहीं करा। अब फिर तीसरी लाइन में क्या करना है? इस वाले का 2%, फिर आगे और होता तो फिर इन दोनों का निकालता, तो आगे में बढ़ा ही नहीं। फिर इन सबको जोड़ के हमें क्या मिलेगा? सीआई मिलेगा। इन सबको जोड़ के क्या मिलेगा? सीआई। 100 प्लस 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 0.0, तो इन सबको जोड़ के मिलेगा 306.0। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मैथ का। सीआई और एसआई के सारे क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं आपके, एक एक अप्रोच आपकी आज खत्म करवा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि कितने समय में ये जो राशि है 64,000 की, यानी कि प्रिंसिपल है, ये राशि अमाउंट बन जाएगी 6892 5% ब्याज की दर से। इंटरेस्ट क्या है भैया? हाफ ईयरली है, ये ध्यान रखना। हाफ ईयरली, देखो कैसे करोगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक, अभी किया था पिछला तिमाही था। अब इसमें क्या करोगे? हाफ ईयरली अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? 5%, 2 से भाग करोगे तो 5/2%, 5/2%, इतना ही तो था। और टाइम जो हम मानते उस टाइम को क्या करते? दुगुना करते। क्या करते? दुगुना करते। यही तो करना था। अर्धवार्षिक में टाइम को 2 से गुना, हाफ ईयरली 2 से गुना, तिमाही में 4 से, तिमाही में 4 से भाग किया है, अर्धवार्षिक में 2 से भाग दिया है। रेट को डिवाइड करते हैं, टाइम को गुना। अब वैल्यू रख दो बेस्ट फॉर्मूले में, A = P 1 + R/100 की पावर T। और T यहाँ पे 2 और T रखना, खाली T नहीं रखना। टाइम को दुगना किया। अमाउंट कितना हो जा रहा है? 68921। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 64 है। 1 प्लस रेट की वैल्यू है 5/2, और R नीचे 100 पहले से है तो ये 200 हो जाएगा, इसकी पावर। इसको टाइम निकालना है, आप घबराना नहीं है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। 64,000 नीचे आएगा, 68921/4। इसको नीचे ले आते हैं, इसको काटेंगे 5 चौक है, तो 1 सही 1/40। 1 सही 1/40 को कैसे सोल्व करोगे? 40 इनका लेस है लोगे तो 1 गुना 40, 40, 40 से कम 40, 1 तो 41/40 ही तो आता है। क्या आता है? लेस से लेके सोल्व कर लोगे तो ये मेरा आ गया 41/40 की पावर। अब क्या करना है? जो ये वैल्यू है, जो ये अंदर है, इन्हीं का स्क्वायर या क्यूब होती है। इन्हीं का स्क्वायर या क्यूब। बस नीचे वाली को देख लो, नीचे 40 है तो यानी कि 64 कैसे आएगा मेरे भाइयों? 64 आएगा 4 का क्यूब करके।
64 कैसे आएगा, 64 आएगा 4 का क्यूब करके, तो यानी कि 3 जीरो कैसे आएंगे, 0 का क्यूब करके, तो इसका मतलब ये 40 का क्यूब है, तो ऊपर वाला भी क्या है, ऊपर वाले का ही क्यूब है, तो ये भी 41 का ही क्यूब है, तो 41/40 का क्यूब, और इधर क्या है 41/40 की पावर 2t। अब बेस सेम है 41/40, 41/40, तो पावर भी बराबर हो जाएंगी भाइयों, तो 3 किसके बराबर आ गया, 2t, और t की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 कहाँ पे है, मेरा 3/2, तो 2 एकम 2 और एक 3/2 का मतलब यही तो होता है 1.5। ठीक है, हो गया। तो ये थे आपके भाई एसआई और सीआई के क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके ले लिए। आज के बाद एसआई सीआई में जो भी क्वेश्चन आप करोगे, गारंटी देता हूं यहां से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो मैं नहीं कहता कि जो डायरेक्ट सिंपल बेस्ड फॉर्मूले पे है कि वो बार बार करवाने का कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल यही आपका बनेगा एसआई। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपकी मर्जी है आपको अच्छा लगे तो। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को क्लास की अपने टेलीग्राम चैनल माई एग्जाम पे मिल जाएगी, तो वहां से जरूर ले लेना सारे के सारे भाई बहन जो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक टेलीग्राम का कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन, या तो सर्च करेंगे वहां। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू भाई। कल चैप्टर कौन सा होगा, कल भाई मैथ की क्लास नहीं आएगी, कल रीजनिंग की लेंगे। क्या रीजनिंग की भी तो क्लास आनी है, ऑर्डर में चल रहे हैं, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, हरियाणा, मैथ, रीजनिंग, और हरियाणा की आपकी अलग से भी मैंने चलवा रखी है। अब अगले जो टॉपिक होंगे अपने मैथ में वो प्रॉफिट और परसेंटेज के होंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज के या फिर पार्टनरशिप या परसेंटेज,